नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अर्चना पाटील आपले आजच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत करते। आज आपल्याला इयत्ता 6वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 6 हे खरे खरे व्हावे या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासायचा आहे। या कवितेची कवयित्री सुमती पवार आहे। बच्चों, आज हमें कक्षा 6 विषय मराठी पाठ क्रमांक 6 हे खरे खरे भावे ये कविता है। हमें इस कविता का स्वाध्याय अध्ययन करना है। इस कविता की कवयित्री सुमती पवार है। आपण स्वाध्याय पाहूया। प्रश्न क्रमांक 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। बच्चों, इसका अर्थ होता है 1-2 वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न आहे, कवयित्रीला अवकाशात कसे फिरावेसे वाटते। इसका अर्थ होता है कवयित्री को अवकाश मतलब आकाश में उसे कैसे घूमना है। उत्तर, कवयित्रीला पक्षी व्हावेसे वाटते आणि हवेवर स्वार होऊन अवकाशात मुक्त फिरावेसे वाटते। इसका अर्थ होता है बच्चों, कवयित्री को पंछी बनना है, उसको पंछी बनने अच्छा लगता है। साथ ही पंछी बनकर हवेवर स्वार हो मतलब हवे पे बैठ के उसको आकाश में मुक्त घूमने के लिए अच्छा लगता है। दूसरा आहे, कवयित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते। इसका अर्थ होता है कवयित्री को गवत मतलब घास, उसको घास पे कैसे उतरना है। उत्तर है, कवयित्रीला दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावेसे वाटते। इसका अर्थ होता है बच्चों, कवयित्री को दवबिंदू बनकर पहाटे मतलब सुबह में गवत पे उतरना है। तीसरा प्रश्न आहे, धुके बनून कवयित्रीला काय करावेसे वाटते। इसका अर्थ होता है धुके बनकर कवयित्री को क्या करने अच्छा लगता है या उसको क्या करना है। उत्तर, धुके बनून कवयित्रीला हळूच धरतीवर उतरावेसे वाटते। सगळ्या जगाला झाकून खोडकरपणे त्यांची स्थिती पाहत राहावेसे वाटते। इसका अर्थ होता है बच्चों, धुके बनकर कवयित्री को हळू मतलब स्लो से धरती पर जमीन पर उसको उतरना है। सगळ्या जगाला, जग मतलब विश्व, पूरे विश्व को झाकून मतलब क्या ढाकना। आपको मैंने धुके का अर्थ बताया है। जैसे जो सफ़ेद सफ़ेद सुबह में हमें दिखाई देता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जो सफ़ेद दिखाई देता है उसी को कहते हैं धुके। अब कवयित्री को क्या करना है, धुके बनकर नीचे उतरना है और नीचे उतरने के बाद पूरे विश्व को उसको ढाकना है, किससे, धुके से। और खोड़करपना मतलब मस्ती करना, खोड़करपने से मस्ती करके इस विश्व की स्थिति उसको देखना है। चौथे आहे, कवयित्रीला सूर्य किरण का भावेसे वाटते। इसका अर्थ होता है बच्चों, कवयित्री को सूर्य किरण क्यों बनना है। उत्तर, अंधाराला चिरत जाण्यासाठी सूर्य किरण व्हावे असे कवयित्रीला वाटते। इसका अर्थ होता है बच्चों, अंधाराला म्हणजे मतलब अंधेरे को, चीरना मतलब क्या, काटना, दूर करना। अब अंधेरे को दूर करने के लिए उसको सूर्य किरण होना है, ऐसा कवयित्री को लगता है। पाचवा आहे, कवयित्रीला कुणाला जवळून पाहावेसे वाटते। इसका अर्थ होता है कवयित्री को किसको जवळून मतलब पास में से देखना है। उत्तर, जिथून ऊर्जा निर्माण होते तो सूर्य कवयित्रीला जवळून पाहावासा वाटतो। इसका अर्थ होता है बच्चों, जहाँ से ऊर्जा निर्माण होती है वो सूर्य, सूरज, तो उस सूरज को कवयित्री को पास में से देखना है। आता आपण प्रश्न क्रमांक 2 पाहूया। खालील कल्पनेचा योग्य अर्थ शोधा। इसका अर्थ होता है, यहाँ पे हमें कल्पना दी है और यहाँ पे 3 हमें पर्याय दी है, ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से जो उचित अर्थ है उसको हमें लिखना है।
एक आहे अ है सूर्यप्रकाशे वाफ होवणे पुन्हा पुन्हा परतावे। सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या है बच्चों, सूर्य प्रकाशे वाफ, वाफ मतलब भाप बनना, तो सूरज की भाप बन के पुनः पुनः परतावे, परतावे मतलब क्या, रिटर्न आना। तो इसमें 3 पर्याय दिया है। पहला है सूर्य किरणांची वाफ व्हावे, क्या इसका अर्थ ऐसा होता है क्या, नहीं। दूसरा है सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनावे, क्या सूरज के उष्णते से मतलब सूरज की गर्मी से भाप बनना है, नहीं। तीसरा है सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनून पुन्हा दवबिंदू बनावा, ये वाला उत्तर हमारा सही है। सूरज की उष्णते से भाप बनकर वापस जो नीचे आना है तो कैसे आएंगे, दवबिंदु बनकर ही नीचे आएंगे, तो इसीलिए हमारा ये तीसरा उत्तर सही है। तो मैंने यहाँ पे सही का निशान लगाया है। आपको क्या करना है, ये उत्तर को लिखना है। आता आ भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे भावे। भास, भास का अर्थ होता है भ्रम होना, तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि भ्रम, मुझे मतलब भ्रम नहीं करना है, भ्रम नहीं होता है मुझे, ये खरा खरं, खरं खरे मतलब क्या, सच होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 पर्याय दिए हैं। पहला है निसर्गातलेल्या रंगात रंगून जावे, मतलब निसर्ग के रंग में रमना है, क्या इसका अर्थ ऐसा होता है क्या, नहीं। दूसरा है वर्णन केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात याव्या, यही बच्चों उत्तर सही है, क्योंकि जो वर्णन इसमें किया गया है कविता में, कवित्री बोलते ना कि ये सारा सच होना चाहिए, तो जो वो कल्पना करती है, कल्पना प्रत्यक्ष मतलब सच होना चाहिए, तो यही हमारा दूसरा सही है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे के सामने टिक का निशान लगाया है, तो आप लोगों को इसको लिखना है, इस तरह से ही दूसरे प्रश्नों को लिखना है। आता आपण प्रश्न क्रमांक 3 पाहूया। प्रश्न क्रमांक 3, कवितेतून शोधा। शोधा मतलब क्या, ढूंढो और लिखो। यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है चंद्राशी खेळणारा, मतलब चंद्र के साथ कौन खेल रहा था, तो भरारणारा वारा, वारा मतलब हवा या पवन। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया है, यहाँ पे हमें प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर हमें कविता में से ढूंढकर लिखना है। एक दिया है अवकाशी विहरणारा, अवकाश मतलब आकाश, विहरणे मतलब संचार करना, घूमना, तो आकाश में कौन घूम रहा था, पक्षी, तो हमने यहाँ पे उत्तर लिखा है पक्षी। दूसरे आहे गवतावर उतरणारे, गवत मतलब घास, उतरणारे मतलब उतरना, तो घास पे कौन उतर रहा था, दव बिंदु। तीसरे है धरणीवर उतरणारे, धरती पे कौन उतर रहा था, धुके, धुके को हिंदी में घोरा कहते हैं। चौथे आहे ऊर्जेचा स्रोत असणारा, ऊर्जे का स्रोत कौन है, सूर्य, तो हमने यहाँ पे लिखा है सूर्य। 5वें आहे काळोखाला चिरणारा, मतलब काळोख मतलब अंधार, अंधार को कम करने वाला, अंधार को काटने वाला कौन है, सूर्य किरण, तो हमने यहाँ पे लिखा है सूर्य किरण। इस तरह से आपको लिखना है। आता आपण प्रश्न क्रमांक 4 पाहूया। प्रश्न क्रमांक 4, खरे खोटे याप्रमाणे काही विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लिहा। बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ लिखना है। हमें यहाँ पे एक विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियाँ मिलाकर दी है, खरे खोटे। खरे मतलब सच, खोटे मतलब झूठ। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ लिखना है। पहले आहे काळोख, विरुद्धार्थी होते उजेड, हे विरुद्धार्थीचे चिन्ह आहे। दुसरे आहे उतरावे चढावे, तिसरे गडद विरळ, चौथे जवळून दुरून, जवळून मतलब पास में से, दुरून मतलब दूर से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ लिखी है। आता आपण प्रश्न क्रमांक 5 पाहूया। प्रश्न क्रमांक 5, मी झाड झाले तर अशी कल्पना करून 5 से 6 वाक्य लिहा। बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, कल्पना करना है। कौन सी कल्पना करना है, मी झाड़ झाले तर, झाड़ मतलब क्या, पेड़। अगर आप पेड़ बनोगे तो ऐसी कल्पना करके हमें 5 से 6 वाक्य लिखना है। आपण इथे लिहिलेले आहे, मला झाड व्हावेसे वाटते, झाड होऊन मी वाटसरूंना सावली देईन।
माझ्या छायेत लहान मुलांनी खेळावे असे मला वाटते. गोड गोड फळे मी लोकांना देईन. पशुपक्षी माझ्या सावलीत विसावतील. पक्षी माझ्या फांदीवर घरटे बांधतील. त्यांच्या पिलांचा मधुर आवाज ऐकण्याचा आनंद मला मिळेल. नेहमी परोपकारी व्हावे हेच माझे ध्येय असेल. इसका अर्थ होता है मला झाड़ भावे से वाटते, मुझे पेड़ बनना चाहिए ऐसे लगता है. पेड़ बनकर मैं वाट सरूंगा, तो जो लोग आते हैं जाते हैं उनको सावली मतलब छाया देईन. माझ्या छायेत लहान मुलांनी खेळावे. मेरी जो छाया है, मेरी जो छाप है, उसमें छोटे बच्चों ने खेलना चाहिए ऐसे मला वाटते, मतलब ऐसे मुझे लगता है. गोड गोड मीठे मीठे फल मैं लोगों को दूंगी. पशु पक्षी मेरे छाव में, मेरे सावली में आराम करेंगे, विसावतील. मेरी जो फांदी है, मतलब मेरी जो टहनी है, त्या टहनीवर, त्या फांदीवर पक्षी घरटे बांधतील. घरटे मतलब क्या? घोंसला. पंछी क्या करेंगे? उस पे घोंसला बनाएंगे. त्यांच्या पिलांचा मधुर आवाज ऐकण्याचा आनंद मला मिळेल. वो जो पिल्लू है, मतलब जो पशु पक्षी है, उनकी जो पिल्लू है, उनका मधुर आवाज सुनने का आनंद मुझे मिलेगा. आणि नेहमी परोपकारी मतलब क्या? दूसरे को हमेशा मदद करना, हमेशा परोपकारी रहना. मग नेहमी परोपकारी भावे, यही मेरा क्या होगा? ध्येय होगा. ऐसे हमने यहाँ पर क्या किया है? मी झाड झाले तर अशी कल्पना करून येथे उत्तर आपण लिहिलेले आहे. अब हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं. प्रश्न क्रमांक 6, हे शब्द असेच लिहा. इसका अर्थ होता है हमें यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो शब्दों को जैसा है वैसे ही हमें लिखना है. मी ते शब्द वाचते, सर्वांनी इकडे लक्ष द्यायचे. क्षितिज, ऊर्जा, मिश्किल, स्रोत, स्वार, सूर्यप्रकाश, चंद्र, निसर्ग, पुन्हा. आपको क्या करना है? यहाँ पे जैसे शब्द दिए गए हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है. प्रश्न क्रमांक 7, झुळूक मी व्हावे. कवी दा. कारे यांची कविता मिळवून त्या कवितेचे वर्गात वाचन करा. म्हणजेच काय? आपल्याला झुळूक मी व्हावे ह्या कवितेचे वाचन करायचे आहे. जेव्हा आपली शाळा सुरू होईल तेव्हा आपण ह्या कवितेचे वाचन करूया. प्रश्न क्रमांक 8, ढगांचे विविध आकार काढा, त्यांना रंग द्या व त्यात कवितेचे एक एक कडवे सुंदर अक्षरात लिहा. इसका अर्थ होता है बच्चों ढग मतलब क्या? मेघ. तो हमें क्या करना है? मेघ बनाना है. एक एक मेघ बना के उसको कलर करके उसमें एक एक कविते का कड़वे लिखना है. कड़वे मतलब क्या? स्टांजा. एक एक स्टांजा हम लोगों को क्या करना है? बादल बना के उसमें लिखना है. तो आप लोग क्या करोगे? बादल बनाओगे और उसमें एक एक स्टांजा लिखोगे. प्रश्न क्रमांक 9, कवयित्रीला जशी अनेक रूपे घ्यावीशी वाटतात तसे तुम्हाला कोण कोण व्हावेसे वाटते ते लिहा. इसका अर्थ होता है बच्चों, जैसे हमने कविता पढ़ी थी, कविते में हमने देखा था कि जो कवयित्री है उसने अलग अलग रूप लिए थे. वो कभी पक्षी बनी थी, कभी दवबिंदु, तो कभी ढग, तो कभी सूर्य किरण. वैसे उसने क्या की थी? अलग अलग रूप धारण की थी. वैसे ही आप लोगों को कौन कौन से रूप धारण करना है? आपल्याला कोण भावेसे वाटते, मतलब आपको क्या बनना है, वो आप लोगों को क्या करना है? लिखना है. देखो, किसी को जादूगर बनना अच्छा लगता होगा, किसी को परी बनना अच्छा लगता होगा, या किसी को राजा या किसी को रानी. मतलब जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, मतलब प्रश्न क्रमांक 9 में लिखना है. आता आपण प्रश्न क्रमांक 10 पाहूया. प्रश्न क्रमांक 10, खालील चित्र पहा, चित्राचे वर्णन करा. इसका अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पे हमें चित्र दिया है, हमें उस चित्र को देखना है और इस चित्र का वर्णन करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस चित्रों को ध्यान से देखेंगे. सर्वांनी ह्या चित्राला लक्षपूर्वक पहा. बघा, हे कोणते चित्र आहे? हे एक निसर्ग चित्र आहे.
आपल्याला ह्या चित्रात काय काय दिसत आहे बघा. येथे आपल्याला उगवता सूर्य दिसत आहे. येथे आपल्याला आकाशात ढग दिसत आहेत. आकाशात पक्षी उडताना दिसत आहेत. आपल्याला येथे डोंगरही दिसत आहेत. एक छोटेसे घर दिसत आहे. त्याचबरोबर येथे आपल्याला झाडे दिसत आहेत आणि सर्वीकडे कशी हिरवळ पसरलेली दिसत आहे. बच्चों, हमें इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो ये कौन सा चित्र है? निसर्ग चित्र है. शाबाश. देखो, हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है. साथ ही साथ देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे ढग मतलब बादल दिखाई दे रहे हैं. आकाश में पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे हमें पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं. साथ ही साथ देखो यहाँ पे एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है ना सबको? देखो यहाँ पे 2 पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और देखो सब जगह कैसे हरियाली फैली हुई है. तर अशा प्रकारे आपण इथे काय केले? ह्या चित्राचे वर्णन केले. आता आपण लिखित स्वरूपात ह्या चित्राचे वर्णन पाहूया. बच्चों, अब हम क्या करेंगे? फलक पे लिखित स्वरूप में इसका वर्णन देखते हैं. आपला प्रश्न क्रमांक 10 होता, खालील चित्र पहा, चित्राचे वर्णन करा. हमने चित्र को देखा है, चित्र का वर्णन भी किया है. अब हम थोड़ा लिखित स्वरूप में देखते हैं. हे एक निसर्ग चित्र आहे. चित्रात उगवता सूर्य दिसत आहे. हिरवेगार डोंगर आहेत. एक छोटेसे घर दिसत आहे. चित्रात पक्षी उडत आहेत. सगळीकडे हिरवळ पसरली आहे. इसका अर्थ होता है बच्चों, हमने चित्र देखा था तो ये निसर्ग चित्र है. चित्र में हमें उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है. हिरवेगार डोंगर, डोंगर मतलब पर्वत, हरे हरे पर्वत दिखाई दिए. एक छोटा सा घर भी हमने देखा. चित्र में हमने पंछी को उड़ते हुए भी देखा और सब जगह कैसे हरियाली फैली है वो हमने इस चित्र में देखा था. अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं. प्रश्न क्रमांक 11, खालील वेळेला सूर्याचा रंग कसा दिसतो त्याचे निरीक्षण करा आणि लिहा. बच्चों, इसका अर्थ होता है यहाँ पे हमें वेळ दिया है, समय दिया है. उस समय पे सूर्य, सूर्य मतलब क्या? सूरज. सूरज का रंग कैसे दिखता है वो हमें यहाँ पर लिखना है. देखो यहाँ पे कौन कौन सा समय दिया है? सकाळी, दुपारी, सायंकाळी, रात्रि. मतलब इस समय पे सूर्य का रंग कैसे दिखता है बघा. सकाळी कसा दिसतो? पिवळसर. दुपारी कसा दिसतो? पांढरा शुभ्र. सायंकाळी कसा दिसतो? तांबूस. आणि रात्री कसा दिसतो? रंगहीन. अशा प्रकारे येथे आपण काय केले? सूर्याचा रंग ह्या वेळेला कसा दिसतो ते येथे आपण लिहिले. तुम्हालाही असंच लिहायचं आहे. आता आपण पुढचा प्रश्न पाहूया. येथे दिलेले आहे, खालील वाक्यात कंसातील योग्य सर्वनाम घाला. इसका अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर हमें कंस मतलब ये ब्रैकेट, देखो यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, उसको मराठी में कंस बोलते हैं. तो हमें यहाँ पे सर्वनाम दिए गए हैं और यहाँ पे हमें वाक्य दिए हैं. तो हमें क्या करना है? इस वाक्य में इन सर्वनामों का उपयोग करना है. बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने सर्वनाम को पढ़ा है. सर्वनाम म्हणजेच काय? तर नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात. मतलब क्या? नाम के बदले में हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सर्वनामों का उपयोग करना है. पहिले वाक्य आहे, हसीना खेळाडू आहे डॅश रोज पटांगणावर खेळते. देखो हसीना खेळाडू है, वो डैश दिया है, फिर रोज पटांगण मतलब मैदान पे खेलती है. यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें से हमें लिखना है आपण, ती, त्यांनी, स्वतः. यहाँ पे हमें ये 4 सर्वनाम दिए हैं. इसमें से उचित सर्वनाम का उपयोग करके हमें वहां पर लिखना है. तो क्या आएगा? शाबाश, ती. क्या आएगा बच्चों? ती. देखो फिर हमने यहाँ पर लिखा है ती. हसीना खेळाडू आहे, ती
रोज पटांगणावर खेळते। इस तरह से हमें यहाँ पर सर्वनाम का उपयोग करना है। दूसरे वाक्य आहे, बाईंनी मुलांना खाऊ वाटला। क्या आएगा उसमें सर्वनाम? शाबास, त्यांनी मुलांशी गप्पा मारल्या। तिसरे आहे, घरातील सगळे म्हणाले आपण सिनेमाला जाऊ। कौन सर्वनाम वापरले आपण मतलब क्या? हम सब। देखो इसका अर्थ क्या होता है, घर के लोग क्या बोले, सगळे मतलब सब क्या बोले कि हम सब क्या करेंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, सिनेमाला जाऊ। मग आपण कोणते सर्वनाम वापरले? आपण। पुढे आहे, जॉनने चहा केला। आता काय येणार आहे ते सर्वनाम? स्वतः। शाबास। मग जॉनने स्वतः चहा केला। अशा प्रकारे इथे आपण ह्या वाक्यांमध्ये सर्वनामांचा उपयोग केलेला आहे। आता आपण पुढचा प्रश्न पाहूया। खालील वाक्यातील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य सर्वनाम लिहा। इसका भी अर्थ वही होता है। यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए हैं और इस ब्रैकेट में सर्वनाम दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है? उचित सर्वनाम का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। देखो, अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो डैश गावाला जा, तुम्ही, आपण, आम्ही, ये 3 सर्वनाम दिए हैं। उसमें से एक सर्वनाम का उपयोग हमें करना है। तो कौन सा आएगा? तुम्ही गावाला जा। देखो आया ना, तुम्ही गावाला जा। तो इस तरह से हमें सर्वनाम का उपयोग करना है। दूसरे आहे, आईने तिचा डब्बा भरून दिला। कौन सर्वनाम है यहाँ पे? तिचा। देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा है तिचा। पुढचे आहे, आज आम्ही खूप मजा केली, मतलब आज हम लोगों ने बहुत मजा किए। तो सबके लिए आम्ही। पुढे आहे, दादा धावपटू आहे, तो रोज पळतो। दादा मतलब लड़का, मुलगा म्हणजे मुलासाठी कोणते सर्वनाम? तो। मग दादा धावपटू आहे, तो रोज पळतो। तिने बाळाला मांडीवर घेतले। कोणते सर्वनाम आले इथे? तिने। पुढे आहे, मोत्याने धावत येऊन आमचे स्वागत केले। अब मोती मतलब क्या? इथे कुत्र्याचे नाव आहे। वो भागकर आया आणि आमचे मतलब हम सबका उसने स्वागत किया, म्हणून ते कोणते सर्वनाम आले? आमचे। अशा प्रकारे आपण येथे सर्वनामांचा उपयोग करून वाक्य लिहिलेली आहेत। अशा प्रकारे आपण हे खरे खरे व्हावे या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासला। आता तुम्हाला काय करायचे आहे? आपण जो स्वाध्याय पाहिला तो सर्व तुमच्या वहीत लिहायचा आहे आणि ज्या दिवशी आपला ग्रुप ओपन होतो म्हणजे शुक्रवार आणि शनिवार, त्या दिवशी तुम्ही जो स्वाध्याय लिहिलेला आहे तो तुम्हाला ग्रुपमध्ये पाठवायचा आहे। बच्चों, आपको क्या करना है? हमने जो स्वाध्याय अभी देखा है उसको सब बुक में लिखना है और जिस दिन हमारा ग्रुप ओपन होता है मतलब शुक्रवार और शनिवार, उस दिन आपने जो स्वाध्याय आपकी बुक में लिखा है उसको ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।